देखिए आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है जब या व्हाट हैपेंस। ये 12th में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें कुछ थ्योरी नहीं लिखनी होती है, बस रिएक्शन अगर हमें आती है, अगर रिएक्शनों पर हमारी समझ अच्छी है तो ये अभिक्रियाएं हम कर सकते हैं। जैसे पहली रिएक्शन थी कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है, तो क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H5Cl होता है, या फिर इसे बेंजीन रिंग पर हम Cl एटम अटैच कर लेंगे और NaOH के साथ उच्च ताप पर करा देंगे। तो यहाँ पे ट्वाइस NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे जो बनेगा ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। दूसरी रिएक्शन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसे सही कर लेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से होती है। तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला ले लेंगे, बेंजीन रिंग पे Br लगा लेंगे, ये आपका ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ प्लस Mg। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा देंगे। तो ये जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो इस बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, MgBr, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ये बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसी कह सकते हैं एरोमेटिक, या इसे कह सकते हैं एरोमेटिक ग्रिग्नॉड रीजेंट। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक या ग्रिग्नॉड रीजेंट, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बन जाएगा। अगर हम इसे देखते हैं, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है। अगर हम एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br, और इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, ये होता है सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला, सोडियम एथॉक्साइड। और ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कर देते हैं तो यहाँ से NaBr निकलेगा, ये Br और ये इधर से Na निकल जाएगा। तो ये जो बचेगा C2H5O, C2H5 और प्लस निकल जाएगा NaBr। ये जो बना है वो डाईएथिल ईथर, और ये डाईएथिल ईथर बनाने की विधि है, या इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी बोली जाती है। तो ये 3 अभिक्रियाएं आपको मैंने यहाँ पे कराई। एक अभिक्रिया और हम लोग कर सकते हैं, चौथी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर भी एथिल क्लोराइड का फार्मूला लिखेंगे, CH3CH2OH, ये CH3CH2Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, जलीय KOH के साथ। यहाँ पे क्या होगा, जलीय KOH होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा।
अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ से Cl और K निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5OH और प्लस निकल जाएगा KCl। ये जो बनेगा वो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो ऐसे ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे। एसीटोन को क्लोरोफार्म के साथ गर्म किया जाता है। जो पांचवी रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एसीटोन का भी फार्मूला में आना चाहिए। जैसे इसका फार्मूला जो होता है वो CH3COCH3 होता है। अगर इसकी हम ओपन संरचना लिखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O। इस फॉर्म में भी हम एसीटोन को लिख सकते हैं, एसीटोन। और इसकी अभिक्रिया क्लोरोफार्म से कराएंगे तो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफार्म। अब क्लोरोफार्म के साथ इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये अभिक्रिया योगात्मक होती है। जैसे लिखा था एसीटोन का फार्मूला वैसे ही लिख लेंगे। C जो ये डबल बॉन्ड है इसे खोल देंगे, यहाँ से H O के साथ जोड़ लेंगे तो OH हो जाएगा और ये बन जाएगा, बचा क्या, जो बचेगा वो लिख देंगे CCl3। ये बनेगा क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, इसे क्लोरीटोन कहते हैं। तो ये 5 रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी। और देखिए इसमें हम लोग क्या, थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखनी होती है, सीधे सीधे रिएक्शनों को कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे।